हेलो बच्चों। आज का जो आपका पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो है आपके जो एडवांस्ड का पेपर था उसका पेपर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इफ़ एक्स वाई जेड बी फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी। ओके, सो एक्स इज़ फोर्थ टर्म। सो इफ़ फर्स्ट टर्म को मैं ए एज्यूम करूँ एंड कॉमन रेशियो को आर एज्यूम करो, तो फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म विल बी ए आर क्यूब, राइट? And y is 10th term which will be a r raised to 9 क्योंकि वो 10th term था। and z is equals to which term? 16th term, that will be a r raised to 15। ओके, तो ये तीनों टर्म अपने को मिल गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया। नाउ दे आर आस्किंग कि एक्स वाई जेड किस में होगा, ए पी जी पी एच पी। तो तीनों में रिलेशन देखते हैं। तो मैं y बाय एक्स फाइंड करके देखता हूँ, तो कितना आएगा? ए आर 9 बाय ए आर क्यूब विच इज़ ए कैंसिल हुआ, आर रेज टू 6। एंड इफ z बाय y मैं देखूँ तो z बाय y कितना आ जाएगा? ए आर 15 बाय ए आर 9। तो आप देख सकते हो ये भी आर रेज टू 6 आया। सो y बाय एक्स मीन सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो ये किस में रहेगा? तीनों। इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जी पी। ओके, विच इज ऑप्शन बी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज इफ tan थीटा प्लस 1 by tan theta is equals to 2, right? Tan theta plus 1 by tan theta is 2. Find the value of tan square theta plus 1 by tan square theta. तो इफ tan यहाँ पे मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करता हूँ, सो दैट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, सो tan थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड इसका वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज ऑप्शन ए। ओके, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। और ये आपको दिख रहा है कि इजी क्वेश्चंस है और मैं पेपर का लेवल भी इजी ही मानता हूँ। एक दो क्वेश्चन है जो ठीक ठाक है और बाकी आपसे आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 7। देन दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको और भी कई मेथड से किया जा सकता है, बट आप पेपर में जैसे तुरंत जो मेथड आपको समझ में आए वो यूज़ करो और आपको आंसर मिलेगा। नाउ tan थीटा 1 बाई रूट 7 है, तो अब सीधे ये काम भी या तो किसी टर्म से आप डिवाइड करो, इस पूरे को आप डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, या फिर मैं यहाँ पे सीधे यूज़ कर सकता हूँ। tan थीटा पता है तो कोसेक थीटा लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना? tan थीटा इज़ 1 बाई रूट 7, तो मैं p इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू रूट 7 लेता हूँ अगर, तो h क्या हो जाएगा? रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, विच इज़ रूट 8। ओके, नाउ कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा इज h बाई p विच इज रूट 8 एंड सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा अगेन h बाई b दैट इज रूट 8 बाई रूट 7। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है? उसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो दैट विल बी रूट 8 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज 8 बाई 7 बाई 8 प्लस 8 बाई 7 which will be 56 minus 8 by 56 plus 8 equals to 48 by 64 which is equals to 3 by 4 which is option A. So option A is correct. Okay, so third question का आंसर ऑप्शन A आ चुका है। Now let's go further, question number fourth. So fourth question देखते हैं क्या है। Fourth question is if x is 1 plus a plus ए स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। ये अब इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी बन चुका है और यहाँ पे गिवन है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इज लेस देन 1 मीन्स डिक्रीजिंग जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए बाय 1 माइनस आर, ए इज 1 बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज ए, एंड वाई का भी सेम सीरीज दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाए कि एक्स पता है तो वाई भी 1 बाय 1 माइनस बी ही होगा सेम फॉर्मूला का यूज़ करके, एंड जेड क्या होने वाला है? 1 बाय 1 माइनस सी। अब एक्स वाई जेड तीनों पता है। नाउ ए बी सी किस में है ये पता करना है। नाउ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस ए है, तो इधर से मैं ए का वैल्यू बता सकता हूँ। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइंड करते हैं। एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 1, सो ए एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, सो एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ए का वैल्यू एक्स माइनस 1 बाय एक्स आ गया है, तो क्या मैं बी का वैल्यू डायरेक्ट ही वाई माइनस 1 बाय वाई बोल दूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड सी कितना हो जाएगा? z माइनस 1 बाय जेड। ए बी सी तीनों का वैल्यू पता है। अब ये तीनों को देखते हैं क्या किया जा सकता है। सो x माइनस 1 बाय एक्स, y माइनस 1 बाय वाई और z माइनस 1 बाय जेड।
तो सॉरी, क्वेश्चन में था कि ए बी सी आर इन ए पी, तो दीज नंबर्स आर इन ए पी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई आर इन ए पी जी पी और एच पी। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, आप स्प्लिट कर सकते हो, एक्स बाय एक्स विल बी 1 माइनस 1 बाय एक्स, वाई बाय वाई इज 1 बाय 1 बाय वाई, एंड जेड बाय जेड इज 1 माइनस 1 बाय जेड, दैट विल बी इन ए पी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी ए पी में कोई भी टर्म से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, वो ए पी मिलता है। डिवीजन जीरो छोड़ के बाकी किसी नंबर से करोगे तो ए पी मिलेगा। तो ये माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई एंड माइनस 1 बाय जेड किस में होगा, ए पी में होगा। माइनस को हटा दो, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड किस में होगा, ए पी में होगा। नाउ क्वेश्चन वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अपने को जो टारगेट चाहिए वैसा वो अचीव करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड एक्स वाई जेड बाय जेड, ये भी किस में रहेगा, ए पी में रहेगा। तो ये दिख रहा है आपको वाई जेड और जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये किस में होगा, ए पी। क्वेश्चन यही था, तो आंसर क्या होगा इसका भी, ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि ऑप्शन ए ही क्या था, ए पी। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब ए पॉजिटिव हो एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव आपको यहाँ दिख रहा है, ए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में ले लेता हूँ। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में ऑलवेज एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट में नेगेटिव ले लेता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी दैट इज माइनस 2 इंटू के माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज माइनस ऑफ, यहाँ देखना मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, माइनस ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 6, राइट। ऐसा कर दिया मैंने उसको प्लस बना के, दिस शुड बी लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू के माइनस 2 होल स्क्वायर इज के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 6। ये आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 4k प्लस 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 6 इज लेस देन 0। मैंने 4 को कॉमन लेके हटा दिया, तो ये क्या बना, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज लेस देन 0। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट करके 1, सबसे इजी वाला क्या, 3 and 2 is less than 0, so this will be 3k minus 2 into k plus 1 is less than 0। अब यहाँ तो आप विवेक और मेथड आराम से यूज कर सकते हो, और इसका आंसर क्या बोल सकते हो कि k belongs to माइनस 1 to 2/3 विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, नाउ 6th क्वेश्चन इज इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स होने पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और तो वो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव होता है, और वो डिपेंड करता है ए पे कि ए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे उसने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, मीन्स कोई एक वैल्यू पॉजिटिव मिल गया। तो आप ही सोचो, इफ a इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एक वैल्यू पे पॉजिटिव मिल गया, मीन्स वो वैल्यू क्या होने वाला है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। तो ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, व्हेन a इज पॉजिटिव। उसने यही पूछा था कि a का साइन क्या होने वाला है, सो a इज पॉजिटिव विच इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन एक ट्रिगोनोमेट्रिक कोसाइन सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है, cos π/11 प्लस cos 2π/11 प्लस cos 10π/11। अब यहाँ पे वो cos जो cos का आपको साइन सीरीज का जो समेशन सीरीज देखा था आपने, cos अल्फा प्लस बीटा, राइट, प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा। आपको अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो मैं वही बता देता हूँ, बट याद होना चाहिए, प्लस cos अल्फा प्लस 9π/11, राइट। तो इसका सीरीज आपको अगर याद नहीं है तो देख लो, साइन बीटा बाई 2, बीटा इज व्हाट, दिस इज π/11, सो साइन बीटा बाई 2
बाय साइन एन बीटा बाय 2, एन इज 10 एन बीटा बाई 2, 22 कर देता हूँ, इंटू कॉस सीरीज है तो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन, एन इज 10, सो 9 एन माइनस वन इंटू बीटा बाई 2, बीटा इज अगेन पाई बाय 11 बाय 2। ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 12 पाई बाय 22 बाय साइन 5 पाई बाय 11 इंटू कॉस, ये कितना हो गया, पाई बाय 11 प्लस 9 पाई बाय 22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 22 बाय साइन 5 पाई बाय 11 इंटू ये आपको दिख रहा होगा कि 2 पाई बाय 22, 9 पाई प्लस 2 पाई 11 पाई बाय 22, दैट इज पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज गोना बी इक्वल्स टू जीरो। सो इसका आंसर जीरो, विच इज ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन इज अगेन ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, साइन पाई बाय 15 प्लस साइन 4 पाई बाय 15 माइनस साइन 14 पाई बाय 15 माइनस साइन 11 पाई बाय 15। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा कि एंगल्स को ऐड करके देखते हैं, पेयरिंग करके देखते हैं कि अगर दो एंगल को ऐड करके सेम आ रहा होगा तो उनको हम लोग साथ में साइन सी सी डी का फॉर्मूला लगाते हैं। इन दोनों को देखो, इन दोनों एंगल को ऐड करके पाई आ रहा है और इन दोनों को ऐड करके भी पाई आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, पाई बाय 15 माइनस साइन 14 पाई बाय 15। ओके, और इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, साइन 4 पाई बाय 15 माइनस साइन 11 पाई बाय 15। अब फिर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन समथिंग। मैं वो नहीं लिखता हूँ, आप लिख लेना। वो क्यों नहीं लिखता हूँ अभी आपको समझ में आएगा। और ये भी 2 साइन 2 कॉस 4 पाई बाय 15 प्लस 11 पाई बाय 15 और डिवाइड बाय 2 इंटू साइन समथिंग, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऐड होके पाई हो रहा है। 2 कॉस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन। मुझे जो मेथड समझ में आया मैंने उससे तुरंत सॉल्व कर दिया। अब देखना क्या किसी और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कॉस यहाँ भी पाई बाय 2 हो चुका है इंटू साइन एक बड़ा सा एंगल, तो कॉस पाई बाय 2 तो जीरो होता है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज if the equation x cube plus 2016 x square plus 1 equals to 0 has roots a b c, then the value of a plus b plus c, sum of roots। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, क्यूबिक है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का नेगेटिव बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो मैं a प्लस बी प्लस सी सीधे लिख सकता हूँ, माइनस बी बाय ए, माइनस बी इज माइनस 2016 बाय ए इज 1। सो आंसर इज माइनस 2016। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो कि ऑप्शन में ए बी सी में तो है नहीं। आंसर क्या, नन ऑफ दिस हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 विल अकर एट x इक्वल्स टू। मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, उसका अगर a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a होता है। और वो किस वैल्यू पे होता है, माइनस बी बाय 2a पे। एक्स के किस वैल्यू पे होता है, माइनस बी बाय 2a पे। तो आप माइनस बी बाय 2a निकाल लो, विच इज माइनस बी बाय 2a इज माइनस 2, 2 2 खत्म हुआ, 3 बाय 4 विच इज ऑप्शन डी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आप लोगों से हो गया होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th। अभी हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो 11th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ये आई थिंक सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं हम लोग, सेक्शन 2 में आ चुके हैं। सेक्शन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 11th क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और ये लास्ट वाले जो साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 है, क्या उसे भी मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज 7 पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 8 एंड साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8 क्या हो जाएगा,
साइन पाई बाई 8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग क्योंकि वहाँ स्क्वायर था, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 सेम यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ क्या, क्योंकि वही चीज़ रिपीट होने वाला है, यहाँ भी 2, तो 2 यहाँ ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसे यहाँ से हटाता हूँ बिकॉज वहाँ तो 8 होगा, सो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब एक चीज़ देखो, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को मैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। अब अगर ध्यान से देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2। आंसर क्या हो जाएगा 11th का 2। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन इज 8 साइन 10 साइन 50, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसमें भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन 70, आप साइन सीरीज को आगे बढ़ा के भी बढ़ते जाओगे तो आई होप आगे आपसे हो जाना चाहिए, बट ज्यादा इजी मेथड मुझे जो दिख रहा है, आप साइन 10 को कॉस 80 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 50 को कॉस 40 लिखा जा सकता है, साइन 70 को कॉस 20 लिखा जा सकता है। ओके, अब ये सीरीज देख के आपको याद आ रहा होगा कि कोसाइन का जो प्रोडक्ट सीरीज था उसकी आपको यादें ताज़ा हो गई होंगी 80 डिग्री। अब वो क्या था, या तो याद नहीं भी है तो यहाँ पे साइन 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप साइन 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस, कॉस तो होगा नहीं, साइन ही हो जाता है, साइन 80 का डबल हो जाता है 160 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एक 2n होता है ना, 2n साइन जो पहला एंगल था 20, 8 तो खत्म हुआ, और साइन 160 साइन 20 के इक्वल होता है, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने साइन 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आंसर मिल गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 13th की तरफ बढ़ते हैं। 13th एक एजीपी का क्वेश्चन है। सम ऑफ द सीरीज एस इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब ये एजीपी का सम है। एजीपी का सम कैसे करते हैं हम लोग, जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का उससे आप मल्टीप्लाई करो विच इज यहाँ पे 2, और एक स्टेप आगे करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो 1/2, वो भी इनफाइनाइट जीपी है तो और भी आसान है। एजीपी 3/2 स्क्वायर 5/2 क्यूब टिल इन्फिनिटी, ज़्यादा एस माइनस और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो एस माइनस s/2 इज s/2 इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा प्लस 2/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब, है ना। अब ये आपको इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया 1 तो ये रहा, और ए कितना हो गया, ये जीपी दिख रहा है, 2 से डिवाइड करते गए, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है ना, तो a बाय 1 माइनस आर, इनफाइनाइट सीरीज वही होता है ना, a बाय 1 माइनस आर इज 1/2, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1/2 विच इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो s/2 इक्वल्स टू 3 आया, तो s इक्वल्स टू 3 इंटू 2 विच इज 6, सो आंसर इज ऑप्शन 2, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 2 था तो 2 हो गया, या फिर ये इंटीजर टाइप था, सॉरी, तो आंसर क्या हो गया इसका 6 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। 14th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन pq माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं, शीट में भी है, आपके क्लास नोट्स में भी है, लेक्चर नोट्स में भी हो गया होगा, डीपीपी में भी है, तो आई थिंक आप सबसे ये क्वेश्चन हो गया होगा 2p इक्वल्स टू 0। नाउ फॉर बिकम्स एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब बनता है, जब वो वेरिएबल के सारे वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो पाए, जो x का वैल्यू सारे भी कोई भी वैल्यू रखने पे वो सेटिस्फाई हो पाए, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सारे टर्म को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, तो ये टर्म इंडिविजुअली 0 हो जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, प्लस 2p ये 0 हो जाए, pq माइनस p ये 0 हो जाए, या फिर pq प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p ये 0 हो जाए। तो देखो ये सब 0 कब हो रहा है, यहाँ से p कॉमन लिया, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो या तो p 0 हो जाए, यहाँ से क्या आपको दिख रहा है रूट 1 and 2, तो पहला से 0 1 2, सेकंड से p इक्वल्स टू या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, सेकंड से वही दिख रहा है, या प्लस माइनस 1 ना, बिकॉज p स्क्वायर माइनस 1 होगा,
थर्ड से p आप कॉमन लो तो p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 दिखा इक्वल टू 0। सो p या तो 0 या -1 या -2, तीनों में कॉमन आपको 0 ही दिख रहा है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, p का वैल्यू क्या हो गया 0। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन इज a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन समेशन a b c tan a बाई 2 tan b बाई 2 क्या होगा। अब ये आपको देख के कंडीशनल आइडेंटिटी याद, अगर आपको होगा कंडीशनल आइडेंटिटी याद, जो आपको 7-8 के अराउंड बताया गया होगा, तो आप सीधे इसका आंसर 1 बता सकते हो। tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan, इसका समेशन का मीनिंग यही होता है, ये आपको बताया गया होगा, tan a बाई 2। अब समेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका वैल्यू वैसे 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो कोई बात नहीं। इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। एंड अब इसको अलग कर देते हैं, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। नाउ दोनों तरफ tan ले लो, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस सी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी tan a प्लस बी tan a tan b tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा cot c बाई 2। cot c बाई 2 क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan c बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये tan c बाई 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan a बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। यहाँ से आपको दिख गया होगा कि ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, इन सब का 1 आएगा आंसर। सो आंसर इज 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, रूट्स ऑफ दिस आर अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा इज बिटवीन 1 and 2। लोकेशन ऑफ रूट का ये क्वेश्चन आ गया जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। एंड बीटा इज बिटवीन 3 and 2। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो और अल्फा 1 and 2 के बीच है, बीटा 2 and 3 के बीच है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि इधर एक रूट है, इधर एक रूट है, दिस रूट इज बिटवीन 1 and 2 एंड दिस रूट इज बिटवीन 2 and 3। तो ये 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, f2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, राइट। f2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, बिकॉज 2 पे नेगेटिव होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो f2 रखते हैं, 4 into 2 स्क्वायर इज 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। सो इधर से लैम्डा क्या आ गया, लेस देन 16, इसको अपने पास रख लिया। f1 क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि f1 पे एप्लीकेशन ऑफ रूट्स में आपने ये सब अच्छे से पढ़ा होगा। f1 नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, तो 1 आप रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। सो लैम्डा इज इधर से क्या आ गया, लैम्डा इज ग्रेटर देन 12, राइट। अब आपको लगेगा कि f3 ग्रेटर देन 0, वो भी करके देखना, ये करके देखने से भी आपको सेम यही आएगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 12। तो फाइनली अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो लैम्डा इज बिटवीन 16 and 12। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब लैम्डा उसने क्या बोला था, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा, 13, 14 and 15। ओके, सो आंसर इज 3। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan 11। ये क्वेश्चन भी शीट में आपने ऐसा देखा होगा और लेक्चर में तो किया ही होगा और डीपीपी में भी देखा होगा, बाय 1 प्लस tan 17 1 प्लस tan 28 डिग्री। अब ये आपने देखा होगा कि इफ a प्लस बी इज पाई बाय 4 या फिर 45 डिग्री, देन 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan b इक्वल्स टू होता है 2। ठीक है, अगर नहीं तो ये अब देखना, आपने देखा होगा, तो ये यहाँ पे 11 प्लस 34 45 दिख रहा है, तो ये तो 2 हो गया। 17 प्लस 28 भी 45 दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया 2, 2 बाई 2 क्या होता है 1। तो 17th का आंसर क्या आ गया 1। ओके, नाउ 18th की तरफ बढ़ते हैं, पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 64 इक्वल्स टू 0 हैज 3 रियल रूट्स इन gp। अब इसके रूट्स gp है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाय a। तो जीपी में है तो मैं इसे एज्यूम कर देता हूँ ए, अब यहाँ स्मॉल ए ऑलरेडी है तो कैपिटल ए। तो आपको याद हो 3 टर्म्स अगर जीपी में एज्यूम करना होता है तो ए बाय आर, ए एंड ए आर लेते हैं, ये तीनों ले लिया।
अब देखो, अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे यूज कर लेते हैं रूट्स का सम का फॉर्मूला, क्या a बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट। ए कॉमन लेता हूं तो 1/r+1+r इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, इसे अपने पास रखते हैं। नाउ 2 एट अ टाइम, दैट इज a बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाय आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b, राइट। अब तीनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 1/r प्लस आर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 इक्वल्स टू b, इसको इक्वेशन 2। अब 2 1 में आपको 1/r+1+r कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से 1 में 1 से 2 में डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या होगा आप ही देखो, ये r वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, a विल बी इक्वल्स टू b बाय a माइनस b बाय a, बिकॉज a के साथ एक नेगेटिव साइन था, राइट। तो a माइनस बी बाय ए मीन्स b बाय a का वैल्यू वैसे चाहिए था, मीन्स a मिल जाए तो अपना काम हो जाए। अब प्रोडक्ट देखते हैं, रूट का प्रोडक्ट a बाय आर इंटू ए आर, ये कितना हो जाएगा, -64, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर कैंसिल हुआ, a³ इज -64, सो a इज -4। अब यहाँ पे रख दो, a इज -4 इज माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस खत्म हुआ, b बाय a का वैल्यू क्या हो गया, 4 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4। ओके, तो ये पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, तो पेपर 1 आपने पूरा देखता। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2। ओके, पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं, पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इफ tan x tan y इक्वल्स टू a and x plus y इक्वल्स टू π/6, then tan x and tan y satisfy the equation। अब इन सब में क्या, किस इक्वेशन को tan x tan y सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कौन सी इक्वेशन का रूट tan x tan y है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी इक्वेशन जानने के लिए अगर उसका रूट्स अल्फा बीटा होता है तो क्या हो जाता है इक्वेशन, अगर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए एंड अल्फा बीटा मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फाइंड करने का ट्राई करता हूँ, क्या क्या, यहाँ से मैं tan x प्लस tan y फाइंड करने का ट्राई करता हूँ। तो tan x प्लस tan y की अगर बात करें तो tan x tan y गिवन है, ये अपने को चाहिए, और x प्लस वाई गिवन है, तो यहाँ पे दोनों तरफ tan ले लेते हैं ना, तो tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/6। tan π/6 क्या होता है, 1/√3, राइट। tan π/6 क्या होता है, 1/√3, और tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y इज इक्वल टू 1/√3। अब tan x प्लस tan y चाहिए, इक्वल टू 1 माइनस tan x tan y का वैल्यू a है /√3। तो रूट्स का सम दैट इज tan x प्लस tan y मिल चुका है और tan x tan y मिल चुका है, तो इक्वेशन क्या वैसे होगा, अगर tan x tan y को सेटिस्फाई करना है, x² माइनस tan x प्लस tan y इंटू एक्स प्लस tan x इंटू tan y, राइट, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होने वाला है, रख दो, x² tan x प्लस tan y क्या आ गया है, -1 माइनस a/√3 इंटू एक्स प्लस tan x tan y कितना वैल्यू पता है, a इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करो, √3x² माइनस 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस √3a इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी है ना, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इफ sin थीटा एंड cos थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0, इसके रूट क्या क्या है, sin थीटा एंड cos थीटा, इसके रूट्स है, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो वही सेम अपने को यूज करना है, सम ऑफ द रूट्स sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a, sin थीटा इंटू cos थीटा इज c बाय a, ठीक है। अब इसमें से अपने को ऑप्शन देख के ये समझ में आ रहा है कि अपने को थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं इसको, sin थीटा प्लस cos थीटा को, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू m²/l², नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। इसका वैल्यू कितना पता है, 1 पता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज n/l इक्वल्स टू m², राइट, ये m² हो जाएगा। तो इसके बाद देख लो कौन सा ऑप्शन के हिसाब से सही होने वाला है, l प्लस 2n
एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन थीटा प्लस एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एल प्लस टू एन बाय एल इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। या एल स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ये स्टेप ना लिखे तो भी चलेगा। आप एल स्क्वायर से इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल से एल खत्म होगा, टू एन एल इक्वल्स टू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर को भी इधर ले आता हूँ, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस टू एन एल इक्वल्स टू जीरो, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, देन द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन भी आपने बार बार देखा होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा। अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक इक्वेशन बनाए जिसके रूट ये हो और उसमें हम लोग सम ऑफ द रूट्स देख लें, बट सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, या अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, माइनस बी बाई ए, दैट इज़ 1/3, अल्फा बीटा क्या आ गया था 1/6, उसको यहाँ रख देते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज़ 1/3 माइनस 2 अल्फा बीटा 1/6 बाय, ये तो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर आपको दिख रहा है कि 1/3 माइनस 1/3 जीरो हो चुका है, तो नीचे की ज़रूरत ही क्या है। सो आंसर इज जीरो, विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी आ गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर पाई बाय 11 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 11। अब साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 11 देख के आपको ये फील आना चाहिए कि अगर मैं इसको पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 11, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 पाई बाय 22 था, सॉरी, यहाँ पाई बाय 11 अगर कर दूँ ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11 9 पाई बाय 22 आता है। साइन स्क्वायर पाई बाय 11 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 11, जो कि थोड़ा सा टफ है इसको लिखना, तो आंसर 1 आएगा। ओके, सो विच इज़ ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए सही है। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So fifth question is the ratio of the greatest value of 2 minus cos x plus sin square x to its least value। मीन्स अपने को रेशियो निकालना है इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू का। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसको y इक्वल टू भी बोल दूँ तो 2 माइनस कॉस एक्स सबको कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना आपने सीखा होगा। 2 माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये आएगा 13/4 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2, आप करके देख लेना, ये होल स्क्वायर आएगा। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना, या ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, आपको भी पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि समथिंग से कुछ स्क्वायर टर्म सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब जो सेकंड वाला स्क्वायर टर्म है वो जीरो हो जाए, विच इज़ 13/4। और लीस्ट वैल्यू क्या होगा, लीस्ट वैल्यू होगा जब ये स्क्वायर टर्म मैक्सिमम हो जाए। तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब cos x इक्वल्स टू 1 होगा। वो कितना हो जाएगा, 13/4 माइनस 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 3/2 होल स्क्वायर, दैट इज 9/4 विच इज 1। तो रेशियो क्या आ गया, 13/4, 1 का रेशियो 13/4 ही होगा, राइट, 13/4 आ गया। ओके, सो इसका आंसर को क्या हो गया, ऑप्शन सी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज 0 देन sin 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल्स टू। तो sin अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा या तो आप क्या ले लो, यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा कुछ भी ले सकते हो, या अल्फा प्लस बीटा आप या तो π/2 ले लो, या फिर आपको लगे नहीं सर हम लोगों ने तो अब जनरल सोल्यूशन देख लिया है, तो आपको मन करेगा मैं इसको 2n + 1 π/2 लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी ले सकते हैं। तो अब अगर आपको sin 5 अल्फा प्लस 6 बीटा चाहिए, वो इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, sin 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, राइट, है ना। 5 अल्फा या 5 लिखने से वो कैंसिल नहीं होगा π/2 वाला टर्म, तो इसको ऐसे लिख देता हूं
6 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। उससे क्या होगा आपको आगे समझ में आएगा। 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, 2 3 जा खत्म हो गया। अब ये साइन पाई का टर्म माइनस अल्फा आ चुका है, और वो क्या होता है साइन पाई का टर्म माइनस अल्फा, ये तो बिल्कुल साइन अल्फा हो जाएगा ना। आप सोच के देखना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन अल्फा। तो ये क्या आ गया, साइन अल्फा, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देख के आपको फील आ रहा होगा कि दिस इज माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1। बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 कब होता है, 2n पाई पे, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अपने को वैल्यू किसका चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा का। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2n पाई माइनस अल्फा। अब 2n पाई माइनस अल्फा आप सबको पता क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये तो 1 हो गया है ना, ये कितना हो गया, 1 हो गया। और एक मिनट, 2n पाई माइनस अल्फा, तो 2n पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस हो जाएगा ना। और टैन अल्फा कॉट अल्फा खत्म हो गया, तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आंसर। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन इज इफ C is between A and B, then the roots of A minus B whole square x square plus 2A plus B minus 2C into x plus 1 equals to 0। इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, उसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, सो 2A प्लस बी माइनस 2C होल स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 4, या और अच्छा रहेगा, इसको मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूँ, 2A प्लस 2B माइनस 4C होल स्क्वायर माइनस 2A माइनस 2B होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने इसी लिए लिखा कि अब मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ। तो A प्लस B इंटू A माइनस B है ना। अब यहाँ पे 2b खत्म होगा, 2a खत्म होगा, क्या 2 यहाँ से कॉमन, और 2a प्लस 2a 4a माइनस 4c इंटू 4b माइनस 4c, सो 4 कॉमन आके 16 तो हो गया, और यहाँ a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। अब ऊपर ही गिवन था कि a इज लेस देन c, तो इफ a इज लेस देन c तो a माइनस बी तो नेगेटिव हो गया, एंड b इज ग्रेटर देन c तो b माइनस सी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मीन्स रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, विच इज ऑप्शन ए। रूट्स कैसा हो गया, इमेजिनरी। तो 8th क्वेश्चन ये था। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 sin x। अब ये तो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू इसका बता सकती है, मैक्सिमम होगा व्हेन 2 sin x मैक्सिमम होगा, विच इज 2, बिकॉज sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो y मैक्सिमम आप लिख सकते हो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5, विच इज ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द स्मॉलेस्ट या स्मॉलर रूट मीन्स दोनों रूट में जो स्मॉलर होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ax माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका स्मॉलर रूट लाइज इन द इंटरवल -2 to 1। ओके, इसके -2 to 1 इंटरवल में स्मॉलर रूट लाई करता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग ऐसा, तो स्मॉलर रूट तो यही है, ये बोला है उसने कि -2 and 1 के बीच, मीन्स यहाँ कहीं -2 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा। ओके, -2 और 1 के बीच लाई करेगा। तो पूछा गया है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो या तो आप इसमें ये कर दो कि f-2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और f1 क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि दिख रहा है 1 पे वैल्यू नीचे है, -2 पे वैल्यू ऊपर है। तो -2 रखो x के जगह पे, तो 4 प्लस 2a इंटू एक्स इज -2 -3 इज ग्रेटर देन 0।
So 4 minus 4a minus 3 is greater than 0. So 4a is less than 1. So a is less than 1 by 4. ये पहले वाले से आए, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। 1 रखने पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 2a माइनस 3 इज लेस देन 0. सो 2a इज लेस देन 2. सो a इज लेस देन 1. अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो a इज लेस देन 1 एंड a इज लेस देन 1 बाय 4. तो a इज लेस देन 1 बाय 4 ही आंसर हुआ, विच इज ऑप्शन। अच्छा, इन्फिनिटी के इंटरवल के फॉर्म में दिया है तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 बाय 4, विच इज ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 2 में आते हैं, जो कि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन में जो 11th एंड 12th क्वेश्चन के लिए दिया है कि Tn इज nth टर्म एंड Sn इज सम ऑफ nth टर्म, जो कि हम लोगों को वैसे भी पता होता है। देन इफ Sn इज 2n प्लस n क्यूब, तो T1 क्या होगा। तो T1 के लिए अगर मैं S1 निकालूं तो S1 मीन्स वन टर्म का सम, तो वन टर्म का सम तो T1 के ही इक्वल होगा। तो S1 आप निकालो, 2 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 3। तो S1 तो T1 के इक्वल ही होगा ना। तो T1 कितना हो गया, 3 हो गया, राइट, विच इज ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ T2 बाई T1। अब T2 बाई T2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो T2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। S2 निकालते हैं, T2 क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स के सम से अगर 1 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सेकंड टर्म आएगा T2, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्यूब माइनस S1 तो आ गया था 3, 4 प्लस 8 माइनस 3 दैट इज 9। तो T2 9 आ चुका है। तो T2 बाई T1 क्या आ जाएगा, 9 बाई 3 विच इज 3, विच इज ऑप्शन ए। ओके, 12th क्वेश्चन हो गया। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। गिवन एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0 इट्स रेंज इज डिफाइंड एज सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। मतलब रेंज का डेफिनेशन दिया है जो कि आपको पता भी है। तो रेंज ऑफ y इक्वल्स टू रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2। इसका रेंज पूछा है इज a टू इन्फिनिटी इसका रेंज। ओके, तो a का वैल्यू क्या है। तो इसका रेंज निकालने के लिए पहले तो ये समझो आप कि इसको अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक बनाते हो तो ये क्वाड्रेटिक में अब x का, जो x का रेंज डाल रहे, x के वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं, वो x मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, मीन्स वो जो वेरिएबल x स्क्वायर क्वाड्रेटिक में डाल रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, राइट। मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू मिनिमम हम लोग 0 डाल रहे हैं। यहाँ पे आप समझने का ट्राई करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर इक्वेशन होता x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होता तो वो मिनिमम वैल्यू सीधे में माइनस डी बाई 4a बोलता, राइट। तो यहाँ पे आप माइनस डी बाई 4a निकाल सकते हो। तो माइनस डी बाई 4a हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a इज 1 दैट इज 7 बाई 4। बट ये माइनस डी बाई 4a कब आ रहा है, माइनस बी बाई 2a पे। जब x माइनस बी बाई 2a होता है तब आता है। तो माइनस बी इज 1 बाई 2a इज 1 दैट इज माइनस 1 बाई 2। बट क्या x स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का या इस बाय क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो x 0 रखने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वही उसका मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a जो कि मिनिमम वैल्यू था 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a इज एन इवन नंबर, a इज एन इवन नंबर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 when x is between 2 and minus 3 be t1 to t2। ओके, अब x का वैल्यू माइनस 3 से 2 ले रहे हैं, राइट। बट यहाँ क्वाड्रेटिक अगर आप बनाने जाओगे तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर x स्क्वायर को मैं कुछ दूसरा एक्सप्रेशन सपोज a ले लेता हूँ तो ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 बनेगा। तो अब a अगर स्क्वायर करोगे तो a का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड मैक्सिमम क्या, 9। अब a 4 एंड 9 के बीच रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब a का वैल्यू 4 to 9 ले लिया हम लोगों ने। तो इसका पहले तो माइनस बी बाई 2a निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई 2a क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a विच इज 1, और 1 4 और 9 के बीच में नहीं है।
राइट, 1 4 और 9 के बीच में नहीं है। तो अब हम लोग अगर निकालते हैं माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a इज 1, तो माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 4 2 आ गया। ओके, तो माइनस डी बाई 4a 2 आ चुका है। अब 4 पे वैल्यू कितना आता है? 4 पे वैल्यू आता है 16 माइनस 8 प्लस 3 विच इज 19 माइनस 8 11। ये किधर आया? एट a इक्वल्स टू 4 एंड एट a इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 81 माइनस 18 प्लस 3 दैट इज 84 माइनस 18 6 एंड 6। ओके, ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका ये, हाँ, तो y मैक्सिमम कितना हो गया? 66 हो गया, और मिनिमम क्या आया था? माइनस डी बाई 4 दैट इज 2, राइट। तो t1 प्लस t2 क्या हो गया? 66 प्लस 2 विच इज 68, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हुआ। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आया हो, आपको आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं 15th की तरफ, पैराग्राफ 15 to 16। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर 15, मैं दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट है अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या हो गया? 4 क्यूब माइनस 4 होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई 4 आएगा, एंड अल्फा बीटा क्या आएगा? 1 बाई 1 आएगा। तो प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 1, अल्फा प्लस बीटा इज 4, 4 क्यूब इज 64 माइनस 12 विच इज 52, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था ये, आपसे हो गया होगा। एंड 16th क्वेश्चन इज व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन अल्फा माइनस बीटा इज, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालता हूँ विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अल्फा प्लस बीटा इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 1, 16 माइनस 4 इज 12, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा क्या? अगर अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो अल्फा माइनस बीटा ही आएगा, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 रूट 3, विच इज ऑप्शन डी। ओके, ये था 16th क्वेश्चन। लास्ट पैराग्राफ 17 18 का देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर पहले तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो पहले तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। दिस इज 2a माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच देयर कैन बी 2 रियल सोल्यूशन ऑफ x। ओके, 2 रियल सोल्यूशन के लिए क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, विच इज 2a प्लस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ac, a is 2a minus 1 whole square into 2a minus 1 whole 4 कर दूँ क्या? This is greater than 0. So this is 2a plus 1 whole square into whole square whole 4 minus 4 into 2a minus 1 whole 4 is greater than 0. ठीक है, अब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और आगे सिंप्लीफाई होके ये आएगा। आप कर लेना, इस इतना ज़्यादा मैं नहीं करने वाला आपसे, आई होप हो जाएगा ये। बस सिंपल सा आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 1 इज लेस देन 0 आ जाएगा, और यहाँ से a का रेंज आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 2 टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाय 2। अब आपके जो ऑप्शंस हैं log 9 बेस 2, log 82 बेस 3, log 24 बेस 5 एंड log 80 बेस 4, उन सब में इस रेंज में a का कौन सा वैल्यू है
वो आपको अप्रॉक्स चेक करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ऑप्शन सी विच इज log 24/5 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन हो चुका है। नाउ 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच देयर कैन बी टू रियल सोल्यूशन ऑफ a। अब यहाँ a की बात हो रही है, तो इस क्वाड्रेटिक को आपको a के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी ये x का क्वाड्रेटिक है, इसको a के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। 4a² माइनस 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a के क्वाड्रेटिक में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 4a² x² माइनस 4a x² प्लस x² माइनस 4a² x माइनस 4ax माइनस x प्लस 4a² माइनस 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप a² के कोएफिशिएंट देख लो, वो क्या आएगा, 4x²। पहले हम लोग a² का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, माइनस 4x प्लस 4 ये आ गया, प्लस a का कोएफिशिएंट देखते हैं। a का कोएफिशिएंट आप देखोगे कि माइनस 4x² माइनस 4x माइनस 4। ओके, एंड कांस्टेंट टर्म देख लो विच इज x² माइनस x प्लस 1। अब ये बिल्कुल a में क्वाड्रेटिक आ चुका है। अब इसके रूट्स रियल है, तो इसका भी आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो, तो इसका भी रेंज आ जाएगा आपको, और वो रेंज आएगा x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप करके देख लेना, आपको ये आ जाएगा रेंज, क्योंकि ये लेंथी होने वाला है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। x ग्रेटर देन 0 इसका आ जाएगा, और आप देखोगे कि इन सब में आपको पॉजिटिव सारे ऑप्शन जो है log 0.6 बेस 0.4 पॉजिटिव है, यही आंसर होना चाहिए। बाकी सब भी चेक कर लो, बाकी सब आप देखो आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपने सारे क्वेश्चंस देखे, आप सब प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप फिर से वीडियो भी देख सकते हो वापस से प्रैक्टिस करके। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।